नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका प्रसाद। आज आपकी क्लास नहीं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। काफ़ी टाइम से हमारे पास ये क्वेरी आ रही थी स्टूडेंट्स की कि हमें बीपीएससी की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएं, कौन सी किताब पढ़नी है, क्या एज होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। तो अलग अलग सभी बच्चों की क्वेरी थी, लेकिन आज ये सारा डिस्कशन हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उनको कुछ समस्याएं आती हैं और उन्हें कुछ और भी जानकारी चाहिए उनसे रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिया गया है नीचे, ठीक है, उस पर आप कॉल करके कभी भी पूछ लीजिए। अभी सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, तैयारी शुरू की है तो नोट करते चलेंगे, नहीं तो केवल ध्यान से सुनिए, और जिसके लिए आपको केवल अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स करनी है। तो लिख लीजिए बीपीएससी। इसका फुल फॉर्म है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार के अंतर्गत जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है बीपीएससी के माध्यम से होता है। बीपीएससी स्टार्ट हुई थी ये कमीशन 1 नवंबर 1959। हालांकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू में तो पूछा जा सकता है, ठीक है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं। अब इस सर्विस को लेकर 3 चरण में एग्ज़ाम होगा। 3 चरण में एग्ज़ाम स्टेप बाय स्टेप होगा। हर चरण में आपको पासिंग मार्क्स लेके आने ज़रूरी हैं और मेंस में आपकी मेरिट लिस्ट भी बनती है, और इंटरव्यू में मेंस और इंटरव्यू दोनों काउंट होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए प्री, ठीक है, और यहाँ पर मेंस और यहाँ पर इंटरव्यू, ठीक है। किसी को भी पूछना है तो बेशक से पूछते रहिए कॉल करके। पहले प्री एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होने के बाद मेंस एग्ज़ाम होगा और मेंस के बाद इंटरव्यू। आपका प्री एग्ज़ाम 150 नंबर का होगा, जिसके आसपास यहाँ मैं लिख देती हूँ, जो नंबर होंगे वो 150 होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो भी 150 होंगे। क्वेश्चन 150, ठीक है। एग्ज़ाम का टाइम 2 घंटे दिया जाएगा। टू आवर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक और सुविधा यहाँ पर है कि जब आपका प्री एग्ज़ाम होगा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, जैसे आईएएस में होती है, यूपी पीसीएस में है, अन्य सिविल सर्विसों में भी है, लेकिन बिहार में इस तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाता है और उसमें जो क्वेश्चन आपके सही हैं वो नेगेटिव में नहीं जाते, ठीक है। तो अच्छी तैयारी का पैटर्न यहाँ पर हो जाता है। ये हमारा पैटर्न है। और अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बच्चों को लेकर के कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हम कब से शुरू कर सकते हैं, कब से एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है बच्चों का। तो जो जनरल हैं, ठीक है, वो 20 से, और इसके बाद ओबीसी में 21 से शुरू कर सकते हैं, और जो SC ST हैं वो 22 से एज से शुरू कर सकते हैं। लास्ट एज क्या होगी? 37 जनरल होगी। ये लास्ट एज की बात कर रही हूँ कि अधिकतम कितनी एज तक फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 40, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, और इसके बाद SC ST 42 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग तैयारी देर से भी शुरू करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एज यहाँ पर दिया गया होता है। तो ये पैटर्न है आपका अप्लाई करने का, ठीक है। जब भी आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई ये बिहार
की वेबसाइट पर होगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है जो आपको नीचे लिंक बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर पे जा कर के देख सकते हैं। अब इसके लिए प्री एग्ज़ाम पर हम वापस आते हैं। प्री एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होता है, ठीक है। सिलेबस के लिए क्या ज़रूरी है, सिलेबस के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश। फिर उसके बाद मीडियम डिसाइड करने के बाद आपका जीएस का एक पेपर होगा। जीएस के पेपर में आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी आएगा, इको आएगा और करंट आएगा, करंट अफेयर्स। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में जब भी आप तैयारी करते हैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके राज्य से संबंधित जरूर आएंगे। जैसे हिस्ट्री आपका बिहार के मूवमेंट से जरूर आएगा, ठीक है, ये आप साथ के साथ करके चलेंगे। पॉलिटी राज्य सरकार से संबंधित आएगी, ठीक है, ये। और ज्योग्राफी जो बिहार राज्य से संबंधित है, वहाँ का भौगोलिक वातावरण, ये सब आपको पेपर में लेकर के चलना है, आता है। करंट अफेयर और इकोनॉमी, ये पार्ट भी आपको बिहार राज्य के संबंध में पूरी जानकारी रखनी होगी और समझने होंगे। करंट अफेयर के साथ इन टॉपिक्स को लेकर के चलना होगा, ठीक है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, 2 घंटे दिए जाएंगे और ये क्वालिफाइंग पेपर है। पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, विकल्प दिए गए होते हैं, उनमें से आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आप प्री पास कर लेते हैं, तो 900 नंबर का आपका मेंस होता है। दरअसल इसमें एक पेपर आपका बेसिक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो 100 नंबर का होता है, फर्स्ट पेपर, ठीक है। और जीएस का फर्स्ट पेपर जो आपका 300 नंबर का होगा, और जीएस का आपका सेकंड पेपर ये भी आपका 300 नंबर का होगा। आपका ऑप्शनल पेपर होगा 300 नंबर का, तो टोटल 900। ये हमने काउंट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। जब तक आप इसमें पास नहीं होंगे तो आगे आपकी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी, और इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आपका निबंध आएगा, व्याकरण आएगा, ठीक है। ये टॉपिक दिए गए होते हैं। 30 नंबर का आपका निबंध होता है, व्याकरण भी आपका 25 नंबर इसमें आगे दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट 15 नंबर। सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है इन टॉपिक पर, क्योंकि मेरिट भी यहीं से ही बननी है। यहाँ से आपका पहला पार्ट जीएस का, हिस्ट्री, सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कॉल करके सिलेबस ले सकते हैं, प्री का भी और मेंस का भी, क्योंकि अभी क्लास में सिलेबस पूरा समझाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए, ठीक है। यहाँ आपको 900 नंबर गेनिंग करने हैं, और हर पार्ट, पहला सेशन, दूसरा सेशन होगा, यही आपका ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल पेपर क्या होता है, ये आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी अपनी पसंद का होता है। लेकिन पसंद के लिए आपको ज़रूरी है कि जो यूपीएससी ने अपने फॉर्मेट में ये विषय दिया है या नहीं। मान लिया आपको ज्योग्राफी पसंद है, मान लिया आपको इतिहास पसंद है, और यूपीएससी की साइट में भी दिया गया है, पेपर में, एग्ज़ाम में पैटर्न है, तो आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। फिर है 120 का इंटरव्यू मार्क्स का, प्लस आपका मेंस के नंबर यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऐड होने बहुत ज़रूरी हैं। ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, और आपके ऑप्शनल पेपर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बेसिक सी बातें आपको लेकर के चलनी है, ठीक है। लेकिन आज के समय में बीपीएससी ने पूरा यूपीएससी के ही पैटर्न को अपना लिया है। अब से पहले बीपीएससी 2-3 साल एक सिलेक्शन में दे देता था, जैसे आपका 64वीं 65वीं, लेकिन 66वीं बीपीएससी से लगातार 65वीं 66वीं एकदम सिलेक्शन लिया जा रहा है, और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। तो आगे भी उम्मीद करते हैं बीपीएससी का पैटर्न इसी तरीके का बनेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल डट जाइए, पूरा 1 साल आपको तैयारी के लिए मिलता है।
यही सेम पैटर्न यूपीएससी का भी है, ये आपका पैटर्न रहेगा। और नंबर आप ज़रूर इन चीज़ को, फैक्टर्स को लेके चलेंगे। आपके रूम में हमेशा प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस लगा होना चाहिए। उसके बाद आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, आपको क्या नोट्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, ये आप बात ध्यान में रखिए। हिंदी माध्यम के बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को अवॉइड करते हैं, मैगज़ीन पढ़ लेते हैं। उससे आपका बर्डन ही बढ़ेगा, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। बजाय रटने के या माइंड प्रेशर होने के, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। और फिर भी लगता है कि हमको और भी कुछ जानकारी चाहिए, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। लगभग हमारे सभी जो बेसिक क्वेरी हैं हमारी सॉल्व हो चुकी हैं। तो फ़िलहाल अभी आज्ञा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।